हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं मोशन का, जिसमें हम लोग जो मोशन की इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी रिमेनिंग थी, पेंडिंग थी लेक्चर नंबर 7 में, उसे आज कंप्लीट करेंगे। जिससे हमारा एक जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट था वो लगभग हम खत्म करने के बिल्कुल पोजिशन में है। तो आप देखिएगा, दो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये हमको डिराइव करना है। देखिए, जो थर्ड इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जनरली मिलता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as। तो अगर मैं यहां पर s के रूप में अगर इसको आंसर सॉल्व करूं तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो कुल मिला के अगर हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखें तो दोनों हमें क्या निकाल के देती हैं, डिस्टेंस, यानी हमें s की वैल्यू निकाल के देती है। लेकिन यहां पर s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन है, और यहां पर जो s की वैल्यू हमें मिलती है वो इन टर्म्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रूप में है। तो थर्ड इक्वेशन तक जाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के बारे में अवेयर होना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, टू डिराइव इक्वेशन नंबर थर्ड, आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे वी नो, जो आपको रिक्वायर्ड है, आप जैसे आपको ये वाला इक्वेशन आपको निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको ये दोनों पता होना जरूरी। जैसे एग्जाम में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि थर्ड इक्वेशन को डिराइव करें, मोशन की थर्ड इक्वेशन को डिराइव करें, कौन से मोशन की, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो थर्ड इक्वेशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थर्ड इक्वेशन है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जैसे भी आपको जो भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको ये निकालने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं वी नो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसे हम काम में लेंगे, इसको दे दीजिए आप a। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी क्या है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। देखिए, अब ये दोनों हमने काम में क्यों ली, पहले ये भी समझे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में मुझे क्या निकालना है, s। तो सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी मुझे s की वैल्यू डिफाइन करके देती है, तो s तो मुझे मिल जाएगा। इस इक्वेशन का एक पार्ट तो मिल गया s, जो कि हमको हमारे आंसर में s हमें निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन में s तो हमें मिल गया। अब देखिए, अगर LHS में देखूं तो s मुझे चाहिए था, RHS में देखूं तो मुझे u चाहिए, a चाहिए और v चाहिए। तो u यहाँ पर अवेलेबल है, a यहाँ पे अवेलेबल है, केवल आपको t हटाना है इस इक्वेशन में से। क्या हटाना है, t हटाना है। और t हटाने के लिए हम किसकी सहायता लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a। देखिए, थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फ्रॉम इक्वेशन a, t की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और आप क्या लिख सकते हैं t को, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। ये लाइन आप लोग लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दे दीजिए नाम c। इसको हम क्या दे रहे हैं, इस इक्वेशन का नाम, इक्वेशन नंबर c। अब इक्वेशन c से आप t की वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, केवल रिप्लेस करेंगे, ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ बी यू ए। तो देखिए क्या आ जाएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन c टू इक्वेशन b। बहुत आसान सी मैथमेटिक्स है, सिंपल से कैलकुलेशन है। थोड़ा सा मैथ्स आप अच्छी रखें, मैथ्स हर जगह काम आती है, आप देख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, u आपके पास एज इट इज। अब t की वैल्यू रख रहे हैं तो u तो आपका एज इट इज, t की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ इनटू का सिंबल लगाएं, v माइनस यू अपॉन a, क्लियर है। फिर प्लस हाफ ऑफ a आपका एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर की जगह आप लोग क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें मिली। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो ऊपर वाले पार्ट है आप नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा और खुद सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको यूज में लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू उठा के आपको कहां रखनी है, सेकंड इक्वेशन। बस अपने आप ये डेरिवेशन सॉल्व होगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, अब अगर मैं इसको देखूं, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर
अगर हम चाहें तो v माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोनों जगह ये फैक्टर अवेलेबल है, v माइनस यू अपॉन ए को कॉमन ले लें तो क्या आएगा यहाँ पे आपके इसमें बचेगा u। क्लियर है। देखिए अगर आप इसको देखें कॉमन ले लेते कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ यहां आपके इसमें क्या बचेगा। देखिए अगर इसको हम लोग देखें तो यहां हमारे पास में बच रहा है वी माइनस यू का होल स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास में था ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में ए के यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बचेगा। वी माइनस यू अपॉन ए अपन पूरा कॉमन ले चुके हैं, इसको ब्रैकेट्स के साथ लिखें। यहां से हमें मिला u प्लस यहां हमें क्या मिलेगा, प्लस हाफ ऑफ v माइनस यू अपॉन ए भी नहीं मिलेगा क्योंकि ए जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ये टर्म यहां पर बचेगी, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू क्या जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए प्लस यहां देखिएगा u प्लस हाफ ऑफ v माइनस हाफ ऑफ u। यहां तक क्लियर है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। अब ये एक u है और ये आधा u है। एक u में से अगर आधा u सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, हाफ u। तो हाफ v तो एज इट इज, प्लस यहां बचेगा हाफ ऑफ u। देखिए बहुत करीब है हम लोग हमारे आंसर के। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू, ब्रैकेट्स का यूज करते रहे बार बार, v माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पे हम लोग इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और क्या बचेगा v प्लस यू। अब और ढंग से देखें तो आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स और यहाँ पर काम में आएगी। देखिएगा, देखिए s इज इक्वल टू v माइनस यू, और हमारे पास में है v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई भी कितना आएगा 2a। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाला मैथमेटिक्स का जो आपका फॉर्मूला है वो लगेगा, v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहां से क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमको इक्वेशन डिराइव करनी थी। आप चेक कर लें, यही इक्वेशन हमको डिराइव करनी थी। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इक्वेशन लिखें, सेकंड इक्वेशन लिखें, और फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू उठाकर आपको कहां पर पुट करना है, सेकंड इक्वेशन में। तो इस प्रकार से हम जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको खत्म कर चुके हैं। अब हम इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल आज देखेंगे। देखिएगा, ये डेरिवेशन आप नोट्स में अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये याद रहेंगे। बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान में रखना है ये तीनों इक्वेशन कब काम आएंगे, कब आपको यूज में लेना है, जब आपका मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो इक्वली बढ़े। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल देखिएगा जो इस पर बेस्ड है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा, पॉज करके खुद कीजिएगा। और कार अक्वायर्स अ वेलोसिटी न्यूमेरिकल करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ मैं पॉइंट आपको लिखवा दूंगा अभी। और वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन पे थोड़ा फोकस रहिए। किलोमीटर पर आवर अगर दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है तो मीटर पर सेकंड में चेंज आपको करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई लोगों को तुरंत आ जाएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, तो हम सिखा रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। देखिए अब मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। पहले आप ये देखिएगा, कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0।
u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये ध्यान रखिएगा, जब बॉडी रेस्ट से शुरू करती है तो रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। और जब बॉडी कई बार ऐसा भी होता है कि एक मान लीजिए 60 किलोमीटर से कोई गाड़ी चल रही है और घर पे आके ब्रेक लग जाते हैं, तो ब्रेक लगते ही वो रेस्ट में आ जाती है। तो रेस्ट में आ जाना मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और रेस्ट से शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अ कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो u कितना गिवन है हमें 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यह मान लेंगे मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है, और टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड। और 10 सेकेंड के बाद ये रेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड गेन, कितनी वेलोसिटी गेन कर लेता है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपको 72 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। 72 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और यहां लिखेंगे आप मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 18 से 72 जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। v आपको पता है, u आपको पता है, t आपको पता है। इक्वेशन फर्स्ट लगाएं, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। अब देखिए एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, और 72 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो जाती है 10 सेकंड के बाद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब यहां पर क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो हमने प्लस का सिंबल लगाया, जो एक्सेलरेशन है वो a यूज किया है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता कि एक बॉडी 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर से रेस्ट में आ जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 72 किलोमीटर आवर थी, u 72 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाता, टाइम आपका 10 सेकंड होता, v आपका कितना उस केस में आपका v 0 होता। तो ध्यान रखिएगा आप एक्सेलरेशन का साइन भी क्या रखते हैं नेगेटिव। तो आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये सब चीजें समझ आएंगी, ध्यान रखिएगा। v कितना है, हम यहाँ पे वैल्यूज आप रखते हैं 20। क्लियर है, u कितना है 0 प्लस a आपको निकालना है, और t कितना है आपको 10 सेकेंड। तो आप देखिएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10, और ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट सही लिखना ना भूलें, यानी इसका मतलब है कि हर सेकंड में उस जो बॉडी है उसकी स्पीड कितनी बढ़ती है 2 मीटर कितनी बढ़ती है 2 मीटर, ये एक्सेलरेशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर बेस्ड है, देखिएगा। अ मार्बल रोलिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर देखिए सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस पूरे चैप्टर में जहां पर मोशन की बात होगी हर वक्त। अ मार्बल रोलिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, क्लियर है, स्मूथ फ्लोर has an initial velocity (0.4 meter per second) if the floor offers a retardation. If the floor offers a retardation of देखिए यहां रिटार्डेशन की बात हो रही है, रिटार्डेशन ऑफ 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच, देखिए क्या पूछा, कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल का मतलब जो हमारा मार्बल था, इट विल कम इनटू रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात होती है तो रेस्ट से मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात होती है तो मूविंग ऑब्जेक्ट
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वो कहां पर रोल कर रहा है, किसी स्मूथ फर्श पे कर रहा है, तो कोई भी स्मूथ फर्श हो 100% वहां पर फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन है काइंड ऑफ फोर्स जो कि एक तरीके से ब्रेक का काम करता है। ध्यान रखिएगा किसका काम करता है, ब्रेक का। तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो आफ्टर सम टाइम जो मार्बल है उस कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। तो पहले तो चल रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है आपको, u गिवन है कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन करने का जो यूनिट्स आपको गिवन है उससे आप अपना पिक कर सकते हैं, आपको क्या गिवन है मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, क्लियर है। और रिटार्डेशन में आपको नेगेटिव a दिया हुआ है, इसको आप नेगेटिव में रखेंगे 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। और आपको क्या निकालना है, v आपको गिवन है कितना है, वो रेस्ट में आ जाता है तो 0 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है t कितना होगा, तो निकाल लेंगे इक्वेशन, आप वही यूज करेंगे v इज इक्वल टू u, अब प्लस 80 की जगह माइनस 80 यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा साफ क्लियर है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी उससे कम वेलोसिटी होने वाली, इसलिए यहां पर आप साइन किसका यूज करेंगे, माइनस का। सारी वैल्यूज आप पुट करें, यहां आ जाएगा 0, u कितना है 0.4 माइनस a कितना है, आप यहां माइनस ना यूज करें, भले इक्वेशन में माइनस यूज कर लो और इसको एज इट इज आप रखें माइनस, यहां आ जाएगा आपका 0.02 और t आपको निकालना है इंटू टी, क्लियर है। इसको सॉल्व करें, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.02, इसको आप सॉल्व करेंगे एक डेसिमल का नीचे 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और ऊपर 2 0, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 गया, ये कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। आज के लिए ये काफी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लियर है।